युवा आप नहीं हैं, तेजस्वी यादव से कम काबिलियत है आप में। आप अगर यहाँ माइक लेकर खड़े हैं तो अपने दम पर खड़े हैं। तेजस्वी जी अगर राजद के नेता बने हुए हैं तो बाबूजी के दम पर बने हैं, तो उनसे ज्यादा काबिलियत आप में है। मुख्यमंत्री आपको बनना चाहिए। 2014 से सांसद हैं और केंद्र में उन्हीं की सरकार है। अभी मंत्री बने हैं, 10 दिन 20 दिन पर बिहार में आते हैं, सभा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं बिहार को फर्स्ट बनाना है। बिहार को फर्स्ट बनाने से उनको कौन रोका है? केंद्र में मंत्री हैं, उनकी सरकार है, वहां भी यहाँ भी, तो बिहार को फर्स्ट बनाना चाहिए उनको। क्यों नहीं बनाया अभी तक? पिछले 35-40 सालों में बिहार के नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने बिहार को ठगा है। उसको देखते हुए बिहार के लोगों की इच्छा है कि बिहार में बदलाव। अभी तो सम्राट चौधरी भी कह रहा है कि 5 साल मौका दीजिए, जितना लोग बाहर गया है सबको बुला करके लेके आएंगे। 15 साल से कौन रोका था उनको? प्रशांत किशोर रोके हुए थे उनको तो पता है ना कि बिहार से 50 साल से पलायन हो रहा है। सरकार यहाँ भी आपकी, वहाँ भी आपकी, काहे नहीं रोक सके इतने दिनों से? क्या होना कि आपके पिताजी 15 साल आपके पंचायत में मुखिया रहे हैं, पंचायत को बर्बाद कर दिए। आप आ जाकर गांव पंचायत में खड़ा होकर कहिएगा कि हमको मुखिया बना दीजिए, हम पंचायत को सही कर देंगे, तो लोग भरोसा कर लेगा? बिहार के लोग मूड बना चुके हैं। इस बार प्रशांत किशोर को बिहार का शासन देना है और प्रशांत किशोर ने जो वादा किया है, आप देखिएगा एक एक वादा पे काम होगा। और प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, कह रहे अगर 5 साल में हम नहीं करेंगे तो हमको भी हटा देना। कौन नेता आकर के ऐसा कहता है? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जनसभा का आयोजन आज सारण के परसा विधानसभा क्षेत्र में होनी है। पीछे मंच सजा हुआ है और मंच के बाद सामने लगे इस पंडाल में भीड़ को देख लीजिए। यहाँ पर आए तमाम लोग प्रशांत किशोर का इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी पहुंचे नहीं है, कुछ देर में प्रशांत किशोर पहुंचेंगे और उसके बाद ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये भीड़ जो अभी दिखाई दे रही है ये लगभग दुगनी हो जाएगी। कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के बारे में उनका क्या विचार है। प्रशांत किशोर का जो बिहार बदलाव सभा चल रहा है उसके बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं और बिहार में बदलाव की कितनी आवश्यकता है। क्या नाम है भाई साहब? अतुल प्रताप सिंह नाम हुआ हमारा। बिहार बदलाव सभा में आए हुए हैं, बिहार में बदलाव की जरूरत है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 35-40 सालों में बिहार के नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने बिहार को ठगा है, उसको देखते हुए बिहार के लोगों की इच्छा है कि बिहार में बदलाव। नीतीश और कुमार जिस तरीके से बिहार बदलाव सभा में बिहार के पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक किसी भी जिला में प्रशांत जी की सभा में जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, ये दिखा रहा है कि लोग बदलाव के लिए मूड बना चुके हैं। और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब परिणाम आएगा चुनाव का, तो दिखेगा इसका प्रभाव। आप बोल रहे हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। 20 साल में नीतीश कुमार का कहना है कि हर गांव तक पक्की सड़क, हर घर तक बिजली, हर घर में नल का जल पहुंचा चुके हैं। और इसी तमाम चीजें जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगले 5 साल में युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार और मतलब बहुत सारे विकास काम बकौल नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दिया है, लेकिन उस पर चलने के लिए आदमी नहीं है। काहे नहीं है कि आदमी गांव का पलायन करके दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा गया हुआ है। नल का जल पहुंचा दिया है, लेकिन पीने के लिए घर में आदमी नहीं है। वो गया हुआ है पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा में मजदूरी करने के लिए लोहा फैक्ट्री में। तो जब यहाँ आदमी नहीं है तो आप सड़क बना दीजिए, चाहे बिजली भेज दीजिए, चाहे नल जल भेज दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसका? बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है, या सामाजिक स्तर पर देखें तो देश के किसी भी हिस्से के, दुनिया के किसी भी हिस्से को विकसित करना है तो वहाँ रोजगार का सृजन होना चाहिए। और बिहार इसमें पूरे देश में सबसे पीछे है। तो ये जरूरी है कि बिहार में रोजगार का सृजन हो। अब जब कह रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और 20 साल में अगर कोई व्यक्ति चाहता तो इस राज्य का कायाकल्प कर सकता था। लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ अपने कुर्सी प्रेम को दिखाया है बिहार के सामने, देश के सामने। नीतीश कुमार कुर्सी प्रेमी है। बिल्कुल, वो तो कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ उस आदमी को दिखाता है कि सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो आदमी कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी गठबंधन कर सकता है, किसी के साथ भी गठबंधन तोड़ सकता है। चलिए, नीतीश कुमार से तो पता चल गया कि आप रुष्ट हैं। तेजस्वी यादव में क्या दिक्कत है? युवा है, रोजगार का बात कर रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, वो तो ठीक आदमी है ना जी। युवा आप नहीं हैं, तेजस्वी यादव से कम काबिलियत है आप में। आप अगर यहाँ माइक लेकर खड़े हैं तो अपने दम पर खड़े हैं। तेजस्वी जी अगर राजद के नेता बने हुए हैं तो बाबूजी के दम पर बने हैं, तो उनसे ज्यादा काबिलियत आप में है। मुख्यमंत्री आपको बनना चाहिए। तेजस्वी यादव जब से राजनीति में आए हैं 14-15 से, बताइए कि उन्होंने अपने जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में कौन सा काम ऐसा बिहार के लिए किया है, समाज के लिए किया है, जिससे मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव बिहार को बदल सकते हैं, बिहार के युवाओं का भविष्य बदल देंगे। प्लान करते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार। क्या किए हैं 17 महीने बताइए? बोलते हैं कि रोजगार दिए हैं। डिप्टी सीएम थे, तो आज मान लीजिए कि बिहार में जो कुछ भी काम हो रहा है विजय सिन्हा कर रहे हैं। काम तो मुख्यमंत्री ही करता है और डिप्टी सीएम तो कोई संवैधानिक पद ही नहीं है। बिहार में जितना कुछ हो रहा है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी तो कर नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार को ही कहा जाता है। तो उस समय जब होते हैं सरकार में नंबर 2 होता है, लेकिन संवैधानिक पद नहीं होता है। और क्या पावर रहता है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी सीएम को कोई पावर मिल जाएगा?
कोई पावर नहीं था तेजस्वी यादव को। इसके बाद भी नेता विरोधी दल होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कम से कम लोगों की समस्या को लेकर के सड़क पर उतर के उनको प्रदर्शन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वो कभी किए नहीं है। ऐसा ही हवा में उनको कैसे मौका दे दिया जाए? मान लीजिए कि आपके पिताजी 15 साल आपके पंचायत में मुखिया रहे हैं, पंचायत को बर्बाद कर दिए, आप आ जाकर गांव पंचायत में खड़ा होकर कहिएगा कि हमको मुखिया बना दीजिए, हम पंचायत को सही कर देंगे, तो लोग भरोसा कर लेगा? भरोसा तब करेगा जब साल 2 साल 5 साल पंचायत में काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। तेजस्वी यादव ने 15 साल जो उनके माता पिता ने बिहार को बर्बाद किया है, वो कह रहे हैं माफ कर दीजिए। उसके लिए काहे माफ कर दिया जाए? आप चाहते हैं कि बिहार के लोग आपको मुख्यमंत्री बनाएं, तो उसके लिए आप सड़क पर उतर के प्रदर्शन कीजिए, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए सरकार से लड़िए, सिस्टम से लड़िए। आज प्रशांत किशोर देखिए, किसी भी मौसम में धूप गर्मी बरसात पूरा बिहार का छान मार रहे हैं, वो आदमी एसी में बैठ करके ट्वीट करता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा कैसे? इस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के जब लोगों से संवाद नहीं कीजिएगा, लोगों की समस्या को समझिएगा नहीं, तो एसी रूम में बैठ करके बिहार में बदलाव हो जाएगा, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। गाँव का बात तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं, वो भी युवा हैं। रोजगार की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं। उनको अभी तक कौन रोक के रखा है? 2014 से सांसद हैं और केंद्र में उन्हीं की सरकार है, अभी मंत्री बने हैं। 10 दिन 20 दिन पर बिहार में आते हैं, सभा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं बिहार को फर्स्ट बनाना है। बिहार को फर्स्ट बनाने से उनको कौन रोका है? केंद्र में मंत्री हैं, उनकी सरकार है, वहां भी यहाँ भी, तो बिहार को फर्स्ट बनाना चाहिए उनको। क्यों नहीं बनाया अभी तक? ये खाली भाषणबाजी करने वाले लोग हैं। बाबूजी के दम पर, अपने माता पिता के दम पर राजनीति करने जो लोग आएंगे वो इसी तरह की बात करेंगे। जो इस तरीके से संघर्ष में तब करके निकल के आएगा, वो जनता के दुख दर्द को जो देख करके आएगा, वही बिहार को बदल सकता है। उम्मीद है प्रशांत किशोर की बदल देंगे बिहार? उम्मीद नहीं है, भरोसा है। और ये देखिए, और इन लोगों का हुजूम देख रहा है, ये साबित कर रहा है कि लोगों को भरोसा है। लोगों ने कांग्रेस के राज को देखा, लालू जी के राज को देखा, राबड़ी देवी के राज को देखा, नीतीश कुमार के राज को देखा, केंद्र में मोदी जी को देखा, लेकिन लोगों का दुर्दशा ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं कि हम छठ के बाद किसी बिहारी को मजबूरी में पलायन नहीं करने देंगे, कैसे नहीं करने देंगे वो भी बता रहे हैं। तेजस्वी यादव तो नहीं बताए हैं कि हम कैसे बिहार का पलायन रोक देंगे, कभी बताए हैं? वो खाली सरकारी नौकरी की बात करते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं कि रोकने का काम कब कर रहे हैं? जब प्रशांत किशोर बिहार में घूम घूम के बताने लगे उसके बाद कर रहे हैं। अभी तो सम्राट चौधरी भी कह रहा है कि 5 साल मौका दीजिए, जितना लोग बाहर गया है सबको बुला करके लेके आएंगे। 15 साल से कौन रोका था उनको? प्रशांत किशोर रोके हुए थे उनको। उनको तो पता है ना कि बिहार से 50 साल से पलायन हो रहा है। सरकार यहाँ भी आपकी, वहां भी आपकी, काहे नहीं रोक सके इतने दिनों से? क्या होने वाला है 2025 के विधानसभा चुनाव में? 2025 के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आएगा। और देखिएगा जिस तरीके से जन सुराज सारे दलों का सुपड़ा साफ करेगा, बिल्कुल, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, बिहार के लोग मूड बना चुके हैं। इस बार प्रशांत किशोर को बिहार का शासन देना है, और प्रशांत किशोर ने जो वादा किया है, आप देखिएगा एक एक वादा पे काम होगा। और प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, कह रहे अगर 5 साल में हम नहीं करेंगे तो हमको भी हटा देना। कौन नेता आकर के ऐसा कहता है? ये दिखाता है। और इंतजार कीजिए 4 महीने बाद जब परिणाम आएगा, ये प्रशांत किशोर का जो 3 साल का संघर्ष है, जो तपस्या है, जो खून पसीना उन्होंने बहाया है 12 महीना, उसका परिणाम 4 महीने बाद दिखेगा। क्या नाम है भाई साहब? दीनानाथ पासवान। किस लिए आए हैं यहाँ पे? आए हैं प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करें। प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करने आए हैं। पासवान जी हैं, चिराग पासवान आपके नेता कहे जाते हैं। हाँ, हाँ। आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने आए हैं। वो नेता कोई भी हो, हम लोग सब नेता को देख लिए हैं। हाँ। आज तक कुछ नहीं हुआ, न बिहार बदला, न ही बिहारी को कोई सुख कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यही बदल देंगे बिहार। ये हम लोग को भरोसा है कि जो बात बता रहे हैं उससे हमारा बिहार का सुधार होगा कुछ। ये जो बता रहे हैं और हम लोग को जो बाहर जाकर मजदूर भाई मजदूरी करते हैं, उनको कुछ मतलब हेल्प कर सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हुआ नीरज। किस लिए आए हैं यहाँ पे? हमने आया देखने लगे। इतना गर्मी में देखना जरूरी है? हाँ, देखना जरूरी है। काहे जरूरी है जी? इन पर विश्वास है कि बिहार बदल देंगे। विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। ऐसा विश्वास नीतीश कुमार पर नहीं है? 20 साल से सत्ता में है, इतना काम किए हैं। कहाँ कुछ किया? कुछ नहीं किया। रोड बना दिए हैं, बिजली दे दी है, पानी पहुँचा दिए घर घर तक, नल जल। सब रोड सही है, कहाँ रोड बढ़िया है? नहीं बनाया रोड? नहीं बना। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि एकदम गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंचा दिए हैं। इस बार आएगा ही प्रशांत किशोर जी आएंगे। प्रशांत किशोर जी आएंगे। चलिए, तो ये है सारण के वो लोग जो कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर आएंगे। बाकी अब आप प्रशांत किशोर को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार के तमाम नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।